इसको रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं। ये जो 7,056 रुपए बचाए हैं, ये जो 7,056 रुपए ये बचाए हैं, ये लास्ट में 40% खर्च करने के बाद में बचाए हैं। तो 40% खर्च कर दिया तो ये किसी राशि का 60% है। 40% अगर इसने खर्च कर दिया है तो इसके पास में 60% बच गया है। तो ये किसी राशि का 60% है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी, और ये 60 का मान है। इससे पहले क्या हुआ, उसने 60% किराने पर खर्च कर दिया। 60% किराने पर खर्च कर दिया, तो 60% किराने पर खर्च कर दिया तो 40% बच गया। 40% बच गया, तो ये 40% का मान है। अब देखो यहाँ दो चीजें आएंगी। किराने पर खर्च करने से पहले उसके पास कितना था, तब तो 100 लिख दो, और आपसे ये पूछे इसने किराने पर कितना खर्च किया, तो यहाँ 60 लिख दो। इतना ही खेल है, याद रखना। 7,056 रुपए लास्ट में बचे हैं। कब बचे हैं, 40% अदर्स के ऊपर खर्च करने के बाद में। तो 40% अगर अदर्स पे खर्च कर दिया है, तो 40% खर्च कर दिया तो 60% बच गया। तो ये जो किसी राशि का 60% है, तो वह अमाउंट क्या है, जिसका ये 60% है, तो वो अमाउंट 100% है, और ये 60% की वैल्यू है। ठीक है, यानी अदर्स में खर्च करने से पहले उसके पास भी कितने थे, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन उसमें यूज हो जाएगी। अब इससे और पीछे चलते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, और पीछे चलते हैं। इससे पहले क्या हुआ, 60% किराने के खर्च पर सामान खर्च किया है, तो 60% खर्च किया है, तो बचा कितना है, 40% है। तो ये जो है ये किसी राशि का 40% है। अब आपसे पूछे कि किराने पर खर्च करने से पहले उसके पास में कितना था, तब तो यहाँ 100 रख देंगे। लेकिन ये पूछे किराने पर कितना खर्च किया है, तो 60 किया है, 40 बचा है। 40 बचा हुआ है, उसकी वैल्यू नीचे रख दो, जो 60 खर्च किया उसकी वैल्यू ऊपर रख दो। इस 60 से ये 60 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 4 का 7 गुना 28 आ जाएगा, 4 का 6 गुना 24 आ जाएगा, 4 का 4 गुना 16 आ जाएगा। 17,640 ये ऑप्शन हो जाएगा।